बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमने पिछली वीडियो में एक ही प्रोग्राम को एक से ज़्यादा टी कोड पर चलाकर देख लिया क्या, और उसमें जो बीच में फ़र्क आ रहा था एक एक टी कोड से दूसरे टी कोड का, उसमें थोड़ी सी कॉलम्स की एडजस्टमेंट हमने खुद आइडेंटिफाई की आपके साथ मिलकर, और फिर उसको रिजॉल्व किया। ठीक है, तो वो दो टी कोड कौन से थे? एक तो ये जीएल अकाउंट बैलेंस था, ये तो बिल्कुल मतलब ये सही चल रहा, और फिर इसमें हमने एडजस्टमेंट की थी कस्टमर बैलेंसेस। राइट। अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा कि बाकी जो और किसी की टी कोड पर अगर हम इसे चलाते हैं तो क्या होता है। ये बात तो तय है कि हमने एक जो प्रोग्राम के अंदर ये जो यानी इसके अंदर हेडिंग फिक्स के अंदर जो है, हमने एक टी कोड और ये दूसरा टी कोड, ठीक है ना, ये इसका हमने अरेंज किया है, ठीक है ना, कैटर कर लिया है। इसके अलावा जो कुछ होगा तो हम क्या कहेंगे? एल्स स्टॉप। ठीक है ना, यहाँ पे रुक जाओ, तो हम देखेंगे कि क्या करना है उसके लिए। ठीक है, तो आइए हम चलाते हैं एक ये दो तो हम कर चुके, अब हम चलते हैं वेंडर बिजनेस रिपोर्ट की। ठीक है, जिसका टी कोड ये है। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं 2020 से। देखते हैं और कि हमें इसके अंदर कैसी एडजस्टमेंट करनी होगी। दिखाने का मकसद ये है कि कोई इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। हम एक ही प्रोग्राम को जब जनरलाइज वे में बना देते हैं और उसको मुख्तलिफ जगह पर अप्लाई करते हैं, थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करके जो है वो चल जाता है दूसरों पे। ठीक है, अभी हम पहली मरतबा चला रहे हैं, इवन मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स क्लिक एग्जीक्यूट। तो ये आपको लेके जाएगा एसएपी पर और जाकर उस टी कोड को लेगा, और यहाँ से अब ये डाउनलोड पे जाने के बाद अब वहाँ पे वो रुक जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमने स्टॉप दे दिया हुआ है अभी ये। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जो है ये सारी कर रहा है पूरा कंप्लीट करके, उसके बाद फिर ये हमें कंट्रोल देगा। ठीक है ना, हमने जितने ये इस पे को दिया था काम वो इसने कर लिया। अब ये आप देखेंगे यहाँ पे ये रुक गया। ठीक है ना, अब इस स्टेज पर एक्सेल की क्या पोजीशन है? ये कंप्लीट के अंदर खड़ा है। ओके, इसमें ये रो नंबर 4 की बजाय रो नंबर 5 पे आ रहा है। ठीक है ना, तो हम इसे कह देते हैं ओके। ये डाउनलोड के अंदर आप देख रहे हैं कि ये नीचे से कॉपी करके लेके आ रहा है। ठीक है, ओके, ये आपका डाउनलोड है और यहाँ से ये इसने कर लिया। तो ये एक जगह पर इसको पास कर रहा है। ये वेंडर कोड है, ये अपना नेम है। ठीक है, हर चीज़ अपनी जगह पर सही कॉलम में आ रही है। करेंसी के अंदर करेंसी आ रही है, परचेजिंग के अंदर परचेजिंग आ रही है। ठीक है, गुड। ठीक है, ये जितनी जिस जिस वेंडर से जितनी आपने परचेजिंग करी वो सारी अपनी प्रॉपर प्रॉपर कॉलम के अंदर शो हो रही है। दैट्स गुड। ठीक है, अब जो रह गया है मसला सिर्फ हेडिंग का रह गया है। सिर्फ हेडिंग का रह गया, अदरवाइज आप देख लें 2020 भी खत्म हो गया, उसके बाद फिर ये 2021 शुरू हो गया, और चीज़ें प्रॉपरली अपने कॉलम में आ रही हैं। ठीक है ना, हमें पॉजिटिव साइड देखनी है कि हो तो रहा है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, उसको हम टैकल कर लेते हैं। तो बी में ठीक है, अगर ये सी ओ है तो ये जो है ये ये हट जाए। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर हम अगर इसकी जो है हेडिंग को प्लेस करवा दें B4 पर, और B5 को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से फीड हो जाए, एंटर हो जाए यहाँ पर। ये एक एडिशनल ब्रेक आ रही है, ये COCD होना चाहिए। ठीक है ना, ये एक ही कॉलम में आना चाहिए। तो हम इसको कोई मतलब वो इग्नोर कर दें अगर CD, तो ये बिल्कुल सही सही आ रहा है। आप देखें ये रजिस्ट्रेशन, ओके, ये करेंसी है और ये आपका परचेजिंग अमाउंट वो है। ठीक है, और इसके अंदर आप देखेंगे ये अमाउंट्स जो हैं ये बिल्कुल सही आ रहे हैं। देखने की बात ये है कि ये टोटल जबरदस्त तरीके से आ गया। सिर्फ एक इसके अंदर झोल है कि इसकी हेडिंग्स को सही कर लिया जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये करना चाहिए कि जहां पर हमने अभी ये ब्रेक पॉइंट पे रुका हुआ, बिल्कुल सही जगह पे रुका हुआ है। तो अब हमारा जो थ्री कोड है इसमें हम कर लेते हैं यहाँ पर कंट्रोल C। हमारा टी कोड हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, देन ये, और एल्स में हम कहेंगे स्टॉप करो, अदरवाइज एंड ऑल वी नीड टू डू इज दो काम करने हैं। एक तो ये कि हेडिंग प्रॉपर आ जाए, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें तो यूं ही कॉपी होकर आ जाएंगी। हम अगर इसको पूरा कॉपी कर लें
क्या करेंगे कि रेंज, तो पहले हम ये हमारा जो है ये टी कोड क्या है ये देख लें। हमारा टी कोड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसे कॉपी कर देते हैं कंट्रोल। इस टी कोड के सिलसिले में वी वांट व्हाट, वी वांट, इसको वापस पहले आप यहाँ पे ले लें, ऑल्टर इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर दें, कंट्रोल वे, ओके। तो इसमें क्या करना है हमको कि कॉपी कर ले, रेंज क्या कॉपी करना है, रेंज बी से B5 से, ठीक है, B5 से कहाँ तक, से Z तक कर लेते हैं, या AZ5, ज्यादा लेना बेहतर है, कम ना हो, ठीक है। डॉट कॉपी, इसको कहाँ मारना है, हमें पेस्ट किधर करना है, हम कहेंगे रेंज B4, B4 पे हमने इसे कॉपी कर देना, ठीक है। और हमने रेंज B5 to this entire row डॉट डिलीट कर देना, अंडू, ये तो हो गया कॉपी, यहाँ पे रखा, ये डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो ये एक काम आपका ये हो गया। दूसरा क्या करना है, हमको ये देखना है कि जहाँ CO आ रहा है बी कॉलम में, वो रोज डिलीट हो जाए। हम्म, तो वो डिलीट करने के लिए हमने कोई ये एक कोई मैक्रो बनाया हो था, याद है, जिसके अंदर, हाँ ये हम इसी को ही कॉपी कर लेते, कंट्रोल C। उसूलन होना ये चाहिए कि ये जो है इसके अंदर एक प्रोसीजर बना देते हैं, क्योंकि ये हमें ऑफ एंड ऑन लग रहा है कि इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम कह देते हैं एग्जिट सब, यहाँ पे एक सब रूटीन बना देते हैं, ताकि ये पूरा हमें बार बार ना करना पड़े। तो हम कहेंगे क्या, डिलीट रोल्स, एक्स्ट्रा रोल्स, रोल्स, डिलीट एक्स्ट्रा रोल्स, इसको हम वो सब करवा देंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम रिटर्न दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम STR कर देंगे, या माई STR, माई स्ट्रिंग करके, ठीक है। तो माई स्ट्रिंग को हम यहाँ पे कर देते हैं, आप समझे, ठीक है। बाकी ये सब कुछ हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये हट जाएगा, ठीक है। और क्या, ये माई STR इज इक्वल टू करके हम ये सारा ले लेते हैं, ठीक है। तो माई STR इज CO, या ये, ठीक, दैट्स इट। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इफ, यस, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब हमें जब भी इस किस्म की एक्टिविटी करनी हुई, तो हम क्या करेंगे कि इसे कहेंगे कि गो सब डिलीट एक्स्ट्रा रोज, एक्स्ट्रा रोज, डिलीट एक्स्ट्रा रोज का हमने ये जो है सब बना दिया है, और यही हम यूज करेंगे अपने पास यहाँ पर, ठीक है। ये जब इसको डिलीट करके हम कहेंगे यहाँ से ये शुरू हो जाए, यहाँ पर फर्क सिर्फ ये होगा, यही सब कुछ करेंगे, सिर्फ CO हो जाएगा ये, ठीक है, CO। तो जहाँ ये इसने CO देखा कॉलम B के अंदर, तो इसने उसको डिलीट कर डालना है, ठीक है। तो जरा चला के देखते हैं कि क्या हमारी जो है स्कीम ये सही आई है नहीं, रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, ये कर देंगे। कितना इंटेलिजेंटली ये आपको और गाइड भी कर देता है कि आपने अगर कोई गलती की होगी ना, तो छोड़ेगा नहीं, आपको बताएगा, कहेगा इसको पहले आप सही करें फिर काम करूंगा, नवाब है ना। तो यहाँ से हम इसको आगे करें, तो अब इसे माई स्ट्रिंग करेंगे, ओके। तो ये CO की बेस पर इसी प्रोग्राम को ये यूज करेगा, और हर उस रो को जिसको डिलीट करना है उसे डिलीट कर देगा, ठीक है। पहले हम और वापस चलते हैं, हम ऊपर ये वाली एक्टिविटी तो कर ले, ये कर, ये एक्टिविटी से हम इसे प्रिंट करते हैं। आप देखेंगे कि ये हेडिंग को रो नंबर 4 पे लाएगा, ये देखें ये 4 पे ले आया, रो नंबर 5 को डिलीट करेगा, ये इसने डिलीट कर दिया, राइट। अब ये जो है एक्स्ट्रा रोज को डिलीट करेगा, पहले ये 10th रोज को डिलीट करेगा, उसके बाद 16th रो को डिलीट करेगा, ठीक है। जब ये डिलीट कर रहा होगा, हम इसे कहेंगे जरा डिलीट करने से पहले रोक के हमें देखने दो। ये देखें ये 10th रो को अब डिलीट कर रहा है, अब देखिएगा जैसे मैं फेट करता हूँ, तो ये जो है 10th रो डिलीट हो जानी है, ये डिलीट हो गई, ठीक है ना।
फिर ये आगे चलेगा और आगे जाकर फिर जैसे ही इसे कोई मिलेगा, कौन सी रो इसे मिली, 15 रो पे मिले, ठीक है, ये इसको दे, तो ये एक्स्ट्रा रोज को डिलीट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास हेडिंग आ गई है पूरी। इस तरह से इसने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। एक और चीज हम ये कर सकते हैं कि ब्लैंक रोज को भी डिलीट कर दे, तो खैर वो नॉट ए बिग इशू, वो हम इसी तरह से कर सकते हैं। मकसद आपको बताना था कि इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को फाइन ट्यून कर सकते हैं, उसको इंश्योर कर सकते हैं कि ये राइट थिंग एट राइट कॉलम हो जाए। और बाकी रह गया ये जो है ब्लैंक रोज, इसकी भी आप एक रूटीन बनाकर रख सकते हैं कि अगर ब्लैंक रो हो तो उसको उड़ा दें। तो यही रूटीन रूटीन चल जाएगी। अगर आप ऑल्ट F11 करके यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, इसको दोबारा चलाते हैं यहाँ पर, और से कहेंगे कि ब्लैंक रोज भी डिलीट कर दे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये ब्रेक पॉइंट पे रुकेगा, ठीक है। लेट्स रन दिस थिंग अगेन, ठीक है, 2020 से शुरू हो जाओ, ठीक है। हाँ, अभी जा रहा है और जाकर अपने ये सारे एसएपी के की रिपोर्ट्स वगैरह लाना ले जाना सब कर रहा है, ठीक है ना। ओके, डाउनलोड कर रहा है। तो जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा ब्रेक पॉइंट पर, और वहां पर हम ब्लैंक रोज को उड़ाने की भी सेम प्रोसीजर को यूज करते हुए देखते हैं कि ब्लैंक रोज होती है, इंटरेस्टिंग चीज होगी, आप भी देखें हम भी देखते हैं, ठीक है। तो जो होगा वो देखा जाएगा, हम देखेंगे, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो जिसपे हम कहेंगे हमारे हाथ बन जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसी प्रोसीजर को एक मरतबा और कहेंगे कर, क्या करेंगे, इसे कहेंगे ये ब्लैंक हो जाए, ब्लैंक को ले ले, ठीक है, माई स्ट्रिंग इज ब्लैंक, और इसे कहेंगे फिर ये डिलीट एक्स्ट्रा रोज, ये इसी को ले गो सब कंट्रोल वे। अब देखते हैं क्या होता है। हम जा रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है, इसमें इसको सामने रखते हुए यहाँ से ये शुरू करेगा और देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। तो ये सारी ब्लैंक रोज जिसके अंदर बी में ब्लैंक आया, इसमें सारी चीजों को उड़ा देना है। और तो F11 करें, हाँ, तो हम इसे रन करते हैं, ठीक है। ये अभी रनिंग पोजीशन रन कर रहा है, सारी रोज में से गो थ्रू करेगा और उसके बाद कंट्रोल आपको दे देना चाहिए इसको, ठीक है। डिलीशन बाद औक़ात थोड़ा सा लोड पड़ता है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि पूरी रो को डिलीट करना और बार बार डिलीट करना, उसमें बाद औक़ात सिस्टम स्लो हो जाता है, नो इशू होता है। डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस कैसी है, ठीक है। तो लेट्स, जैसे ही कंप्लीट होता है तो जी, तो हमें एक बस एडजस्टमेंट करनी पड़ी। ये जो डू वाइल का जो लूप था उसके अंदर एक स्टेटमेंट हमने ये डाली है कि ये जो एल आर है, जो कि नॉर्मली तो लास्ट सेल ऑफ द एग्जिस्टिंग शीट होता है, लेकिन अगर वो जो है वो इतना कम हो जाए, हाँ मतलब वो अगर रीच हो जाए, तो उसके लिए हमने एक कॉलम में जो है वो देखा है कि आखिरी रो किसकी है, ठीक है। वैसे तो एल आर हो सकता है 586 रो, लेकिन ये जो एक कॉलम के अंदर ये जो 2 ईयर का फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा है, जहाँ ये ब्लैंक आया तो वहां तक का वो जो है रखेगा। वो जाहिर है वो जैसे ही कम हो जाएगा तो वहां से निकल गया, वो निकल गया, ठीक है। तो निकलते ही उसने दे दिया प्रोसेस कंप्लीट। तो इस तरह से आपकी ये जो है कंप्लीटली ये चीज आ गई आपकी कंट्रोल में, ठीक है। एक चीज ये रह गई है कि आपका ये अ, जो है परचेजिंग जो है इसमें जो नेगेटिव फिगर है उसको जो है नेगेटिव मार्क को लेफ्ट पे लेके आना है। ये इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो के लिए रख देते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।